Very good morning to all of you. Dear students, on your desire, today I am with one new lesson, that is excretory products and their elimination from class 11th NCERT बायोलॉजी बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी विशेष शिक्षा पर मैं क्लास 11th क्लास के NCERT में जो एक चैप्टर है एलिमिनेशन ऑफ excretory प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मीन्स शरीर में बनने वाले जो excretory प्रोडक्ट होते हैं उनके एलिमिनेशन की क्या प्रक्रिया है, हम लोग इस लेसन में यही पढ़ेंगे। इस लेसन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओवरऑल सभी जीवों में जो एनिमल्स हैं जिसमें excretory प्रोडक्ट्स का मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कुछ यूजलेस excretory प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। excretory प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड दे आर ऑफ यूजलेस टू द बॉडी। ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर नोन एज excretory प्रोडक्ट्स। तो excretory प्रोडक्ट्स में जो मुख्य रूप से और उसका एलिमिनेशन बॉडी से कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज लेसन का ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में इसके पहले वाले जो लेक्चर आपको दिया उसमें इसी चैप्टर का एक वो विशेष पॉइंट था जिस पर बच्चों ने विशेष आग्रह करके लेसन के स्टार्ट करने से पहले मांग लिया था। वो था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो उसके एलिमिनेशन में सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग उस लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए, आज का वीडियो छोटा होगा और इसके बाद के वीडियो थोड़ा सा लंबे हो सकते हैं। आपके कोऑपरेशन की आवश्यकता है और ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर excretory प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये जो excretory प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअली हम जैसे ह्यूमन में या मोर ओवर एनिमल्स में क्या होते हैं, excretory प्रोडक्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी नाइट्रोजन के बने हुए यूजलेस प्रोडक्ट, जैसे कि अमोनिया जो बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। उस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसके बेस पर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स के जीवों में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के बनने के आधार पर हम जीवों को इस तीन कैटेगरी में बांटते हैं। और इस चार्ट के द्वारा आप तीनों जीवों के कंपैरेटिव स्टडी को भी कर लेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो एनिमल्स बेस्ड ऑन excretory प्रोडक्ट्स आर these three: अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमोनोटेलिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक लिम्स की क्या खासियत होती है? इनमें जो चीफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया। और इस प्रोडक्ट को बनाने में ऐसे जीवों में वाटर का कंजम्पशन कितना होता है? मैक्सिमम होता है इन कंपेरिजन टू यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ठीक, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम होती है इन कंपेरिजन टू यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। टॉक्सिसिटी मैक्सिमम होती है इन कंपेरिजन टू यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें वो क्या होते हैं? वो जनरली अमोनोटेलिक होते हैं, अर्थात अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अमोनिया के फॉर्म में वाटर से एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरा है यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक में जो चीफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, NH2CO NH2। ध्यान रखिएगा, अमोनिया आपका NH3 है, ध्यान रखिएगा, और NH4 अगर लिख दें तो अमोनियम हो जाता है।
वो इसके कंपेरिजन में उतना रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है। यूरिया, यूरिया को आप कहते हैं NH2CONH2। तो ये यूरिया, जो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन, चीफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। और वाटर का कंजम्पशन इसमें जो है वो एवरेज होता है, इसके इसके दोनों के बीच का ऑन एवरेज होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ऑन एवरेज होती है कंपेरिजन टू अमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। टॉक्सिसिटी भी एवरेज होती है इन कंपेरिजन टू अमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। और इसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फ्रॉग एंड ह्यूमंस। फ्रॉग मीन्स एम्फीबियंस, एम्फीबियन के रूप में फ्रॉग, और ह्यूमन ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, जिसमें यूरिया जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। इसके बाद यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक वो एनिमल्स होते हैं जिसमें चीफ नाइट्रोजन वेस्ट जो है यूरिक एसिड होता है, और वाटर रिक्वायरमेंट्स इसमें मिनिमम होता है इन कंपेरिजन टू दिस एंड दिस। एनर्जी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होता है इन कंपेरिजन टू दिस एंड दिस। टॉक्सिसिटी इसकी मिनिमम होती है इन कंपेरिजन टू दिस एंड दिस। एग्जाम्पल इसके क्या है, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं। एम्फीबियन और ह्यूमन, एम्फीबियन में फ्रॉग और ह्यूमन ये यूरियोटेलिक होते हैं। और एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर नीट लेवल का, एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन नीट लेवल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि फाइलम वाइज एनिमल्स और उनसे उनको एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पोरीफेरा के जितने लिविंग्स होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता, क्यों जनरल उनका जो बॉडी का सरफेस होता है, बॉडी के सरफेस से ही ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो क्या होते हैं एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और सिलेंट्रेटा निडेरिया में भी यही होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए, एक्सक्रीशन के लिए विशेष ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन के नाम पर फ्लेम सेल्स होती हैं कुछ, उसको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, या सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं उनके 3 नाम हैं, फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। एस्के हेल्मिन्थेस के जीवों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन के लिए जो विशेष सेल होती हैं उनको रेनेट सेल कहा जाता है। एनिलिड्स में या एनिलिडा फाइलम के जीवों में एक्सक्रीशन के लिए जो विशेष ऑर्गन होते हैं, यूनिट होती है, वो नेफ्रिडिया होती है। आर्थ्रोपोड्स में मेजर ये 3 क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया जो एक्वेटिक होते हैं, इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, और आर्किनॉइड्स जिसमें कार्टिलेज की क्या होती है, हार्ड कवच होती है, इन सब। तो क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन के लिए जो विशेष ऑर्गन होते हैं वो ग्लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उसको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड आर्थ्रोपोड के क्रस्टेशियन में पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए। इंसेक्ट में मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स, और आर्किनॉइड्स में कोक्सल ग्लैंड्स होती हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। मोलस्क फाइलम या मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बोगन्स या केबर्स ऑर्गन होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है। पूरे फाइलम में इकाइनोडर्मेट्स ऐसे हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लिविंग्स, सी अर्चिन, सी एनीमोन, ये सब ऐसे हैं जिनमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। हेमिकार्डेट्स में प्रोबोसिस, हेमिकार्डेट, बेलनोग्लासिस, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होती है।
कार्डेट्स में जो प्राइमरी कार्डेट्स हैं, जैसे यूरोकार्डेटा जिसके की टेल में नोटोकार्ड डेवलप होती है, उसमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्लैंड के फॉर्म में होती है, जो जिसको न्यूरल ग्लैंड बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स में जिसमें नोटोकार्ड्स हेड में डेवलप होती है, उसमें एक्सक्रीशन के लिए जो विशेष सेल होती हैं वो सोलेनोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोलेनोसाइट्स का नाम यहाँ भी आया है, सोलेनोसाइट्स का नाम यहाँ भी आया है, इस बात को फोकस कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो डेवलप्ड स्पीसीज सुपर क्लास एम्फीबिया, तो पीसीज और एम्फीबिया क्लासेस के जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक्सक्रीशन के लिए विशेष ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, जिसको मेसोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, जो विदाउट लूप ऑफ हेनले होता है। मेसोनेफ्रिक किडनी, ध्यान रखिएगा, मेसोनेफ्रिक किडनी उसे ही कहेंगे जिसमें कि हेनले का लूप एब्सेंट होता है। ठीक है, और रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, ये 3 ऐसे क्लासेस हैं। इस क्लासेस के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए विशेष ऑर्गन मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप होती है। और मेटानेफ्रिक किडनी की विशेषता ये होती है कि वो उसमें लूप, हेनले के लूप्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, उसमें एक्सक्रीशन होता है। अभी भी हम लोगों ने इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर का पहला इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा। अब हम लोग जो है ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमें विशेष रूप से देखना है अपने एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। वैसे तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर जो है जो लिविंग्स होते हैं वो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक होते हैं। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल में ये देखे थे कि एम्फीबियन में फ्रॉग और मेमेलियन में ह्यूमन, ये क्या होता है, ये यूरियोटेलिक होता है, अर्थात इसकी बॉडी में बनने वाले प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से बनने वाला जो अमोनिया होता है वो अमोनिया लीवर में जाकर के यूरिया में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होकर के फिर क्या करता है, यूरिया फॉर्म में वो किडनी में फिल्टर होता है और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब इस सारे सिस्टम के लिए हमारी बॉडी में कुछ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कुछ मेन ऑर्गन होते हैं जो कि इस नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यूरिया को फिल्टर करने में सपोर्ट करते हैं, और कुछ इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सपोर्ट करने वाले एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यदि आप देखें तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम भोजन करते हैं, भोजन में जो प्रोटीनस प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरिया का भी फॉर्मेशन होता है। ये यूरिया कहाँ फॉर्म होती है, हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होता है, ये यूरिया हमारे ब्लड कैपिलरीज द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये जाता है लिवर में। लिवर में जाकर के इस यूरिया के फिल्ट्रेशन की एक साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल कहते हैं या इसको ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। फिर ये वहाँ पर अमोनिया जो हाईली डेंजरस यानी हार्मफुल न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट नहीं कहें, ये बाई प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, ये फिर वहाँ से लिवर से फिर निकल करके ये जाता है कहाँ पर, हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाकर के ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये सिस्टेमिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा फिर ये किडनी में आता है। किडनी में आकर के इसका जो है फिल्ट्रेशन होता है। कौन कौन सा फिल्ट्रेशन होगा इसको हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे, लेकिन मेन जान लीजिए 3 प्रकार का फिल्ट्रेशन होगा। बाउमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके बाद पीसीटी डीसीटी और हेनले के लूप में इसका होगा रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, जिसके द्वारा यूरिया फुल्ली वाटर फॉर्म में सल्यूट होकर के यूरिन के फॉर्म में ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और वहाँ से टाइम टू टाइम बाहर पास किया जाता रहता है। ठीक है,
तो आइए जरा हम ये देखें कि इस सारे सिस्टम में, यानी लीवर से यूरिया को ले करके फिर उसको जो है फिल्टर करना, इस पूरे पार्ट में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो सिस्टम होता है ह्यूमन का, डिफरेंट आर्गन से मिलकर के बना हुआ, वो क्या है, इसके बारे में हम लोग देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यहाँ पर ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट आर्गन से मिलकर के बना हुआ, ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें आप देख रहे हैं हार्ट से जो सिस्टेमिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के यूरिया को लेकर के कहाँ आता है, किडनी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एओर्टा है और ये जो है इंफीरियर वेना केवा है, ध्यान रखिएगा। तो ये एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, किडनी पेयर में एक पेयर यानी संख्या में 2, इसके साथ साथ 2 यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ये मिल करके हमारे यूरिनरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब आइए एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करें। तो यहाँ पर ये एओर्टा है जो सिस्टेमिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट होता है, जो हार्ट से ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूरिया के साथ लेकर के किडनी में आता है। किडनी में यहाँ आने के बाद फिर इसका एक साइड ब्रांच निकलता है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ये इस रीनल आर्टरी के द्वारा दोनों किडनी में क्या करता है, ब्लड को ड्रॉप करता है। इस किडनी में ही यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन होकर के जो फिल्टर्ड यूरिया होती है वो वाटर फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में इस यूरेटर के द्वारा इस यूरिनरी ब्लैडर में आकर के कलेक्ट होता है। और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उसके द्वारा जब सेंस ब्रेन को जाता है तो ब्रेन क्या करता है, उसको टाइम टू टाइम इसको रिलीज करता रहता है। इसके बारे में प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे कि यूरिन मैच्योरेशन कैसे होता है, मूत्र का त्याग कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और इसके बाद जब यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद जो प्योर, जो यूरिया लेस ब्लड होता है वो रीनल वेन, देख रहे हैं ना, रीनल वेन के द्वारा क्या होता है, ये फिर वापस आता है इस इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा में आके क्या करेगा, ये राइट ऑर्किल में जाएगा, राइट ऑर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है कहाँ पे, लंग्स में जाता है। लंग्स में जब यहाँ से निकलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड होता है, यूरिया तो फिल्टर हो चुकी होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में क्या करेगा, डिफ्यूज कर देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू नेजल, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह बॉडी से बाहर हो जाता है और वो ऑक्सीजन को लेकर के फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑर्किल में, लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये उसके सर्कुलेशन का सिस्टम हुआ। अब आइए यहाँ पे देखें, एक एक पार्ट के बारे में देखें। तो यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये केवल जो है ये हार्मोनल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, इसके बारे में यहाँ अध्ययन नहीं करना है। अब बात आई किडनी के बारे में। तो किडनी नंबर में 2 होती है, ठीक, किडनी नंबर में 2 होती है। किडनी के बारे में यहाँ पे एओर्टा है, ये रीनल आर्टरी है, आप देख चुके हैं, ये रीनल वेन है, ये किडनी है। किडनी के बारे में कुछ अगर विशेष देखना चाहें तो किडनी क्या होती है, इसकी लोकेशन जो है यह लास्ट यानी 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर के L3 लंबर वर्टिब्रा, तीसरे लंबर वर्टिब्रा तक क्या होती है, ये एक्सटेंड होती है। यानी यहाँ पर 12th थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ पर लास्ट L3 लंबर वर्टिब्रा तक क्या होता है, इसका प्रसार होता है बॉडी में, यानी इस प्रकार से यहाँ तक। और ये लोकेशन क्या होती है, डॉर्सल साइड, यह बॉडी का ये वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड में ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साइड में, बट आगे की तरफ क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है पृष्ठ सतह पर। और इसका पोजीशन क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन। इस शब्द को याद रखिएगा, जनरली इस पर कभी कभी फोकस किया जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ किडनी इन आवर बॉडी। तो आप एक ही सेंटेंस बोलेंगे, द पोजीशन ऑफ किडनी इन आवर बॉडी इज रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है।
इसको पृष्ठ पेटिका स्थित कहते हैं। हिंदी मीडियम के भी छात्र इसको ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने लेवलिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया है, तो दोनों स्टूडेंट इस चीज़ को, दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आइए किडनी का शेप, किडनी के शेप के बारे में बात करें तो किडनी क्या होती है, बीन शेप, सेम के बीच के आकार की होती है। कलर इसका क्या होता है, डार्क ब्राउन रेड कलर का होता है। किडनी की लंबाई क्या होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की विड्थ, चौड़ाई कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। किडनी की गिर्थ यानी मोटाई, थिकनेस कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अब इसका वेट, एक किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसका वेट हुआ। और अब आइए, तो किडनी क्या होती है, जो इसका कानकेव अंदर दबा हुआ जो भाग होता है, इसको हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम के द्वारा क्या होते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन बाहर निकलते हैं, और यहाँ से क्या होता है, यूरेटर दोनों किडनी से बाहर निकल करके यूरिनी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। यूरिनी ब्लैडर फिर आगे जाकर के यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर ओपन होता है, और यहाँ पे कलेक्ट हुआ यूरिन पास आउट होता रहता है। तो इतनी चीज जानने के बाद अब आइए हम लोग किडनी के बारे में थोड़ा सा और देख लें। तो यहाँ पर जो किडनी है, अगर एक किडनी का हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अनुलंब काट लें, तो किडनी में ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल की रचना करती है, जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं या वृक्क संपुट। और यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन बाहर का है, इसको बलकुट भाग, किडनी का बलकुट भाग या कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। और इस बलकुट भाग में एक यहाँ चीज ध्यान रखिए, बलकुट यहाँ से निकला है, तो आगे चल करके बीच बीच में क्या हुआ, अंदर की तरफ उंगलियों के प्रोजेक्शन जैसा अंदर धंसा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ जाकर के यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक जा गया। इस प्रकार से ये जो पोर्शन है, इसको रीनल कॉलम बोलते हैं, या इसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं। इस पर अक्सर पूछा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या होता है। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है, द इंटर प्रोजेक्टेड प्रोजेक्शंस ऑफ कॉर्टेक्स इन मेडुलरी रीजन इज नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये जो रेड कलर का ये ट्रायंगुलर यानी कॉनिकल शेप देख रहे हैं, ये मेडुला है, यानी वृक्क का मध्यांश। मध्यांश वाले भाग में आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर की कुछ लाइनिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो है नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेफ्रॉन मीन्स यूनिट ऑफ किडनी दैट पार्टिसिपेट्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा, हमारी एनसीईआरटी में ये वाला फिगर तो नहीं दिखा है, लेकिन आपके क्लियरेंस के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक नेफ्रॉन को शो किया गया है। ये नेफ्रॉन का बाउमेंस कैप्सूल है, ये इसका नेक है। ये वाला जो ट्विस्टेड पार्ट है, ये प्रोक्सोइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी है। आगे जाकर के ये नीचे जा रही है, ये डिसेंडिंग ट्यूब है या डक्ट है। ये यहाँ पे जो पतली हो गई, ये हेनले का लूप शो कर रहा है। आगे चल करके ये फिर मोटी हो गई, ये असेंडिंग डक्ट है। आगे चल के फिर ये कन्वोल्यूटेड हो गई है, ये डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और यहाँ पे क्या है, ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, ये यूरिन को कलेक्ट करके लास्ट में कहाँ आके छोड़ता है, ये देखिए, यहाँ जो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर इससे अटैच है, ये पतली पतली नलिकाएं हैं, दीज आर ट्यूब्स। अब इस ट्यूब को कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये कैलिक्स, यहाँ पे जो भी नेफ्रॉन के द्वारा, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा जो यूरिन कलेक्ट किया जाता है, वो इसी कैलिक्स में लाकर के ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसका यूरिन इस कैलिक्स में, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होकर के फिर कॉमनली ये एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है, जो फनल शेप होता है, कीप आकार होता है। तो इस फनल को क्या बोलते हैं, जो यहाँ कीप के आकार का है, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, जो कि फनल शेप्ड होता है। यहाँ यूरिन कलेक्ट होगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, इस यूरेटर के माध्यम से जाकर के यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। और ये क्या है, ये रीनल आर्टरी है, जो आगे चल करके स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर के
ये यहाँ बाउमेंस कैप्सूल में आकर के क्या बनाता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, यानी ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल इज कलेक्टिवली नोन एज द मेल्पिगियन कैप्सूल। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद वहां से फिर ब्लड क्या होता है, ये ब्लड आता है हार्ट में जाने के लिए रीनल वेन्स के द्वारा। रीनल वेन्स के द्वारा क्या होता है, ये राइट ऑर्टिकल हार्ट्स के लिए सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये यूरेटर है, और यहाँ पे ये जो दबा हुआ भाग है, ये नोज्ड पोर्शन, इसको हाइलम हम बोलते हैं। वहां भी आपने देखा, यहाँ भी देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये इतना पोर्शन आज के लेक्चर में हम कवर करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए, बना लीजिए। इतना लेक्चर आज के वीडियो में। इसके बाद अगले पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और 2 या 3 वीडियो में जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको मेजर फोकस करना होगा और अपने को प्रिपेयर करना होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। और ऐसे आप अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच।